शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिस्टनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, इनसे कितना कुछ सीखते हैं? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं हमेशा की तरह बहुत दिलचस्प ड्रावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिन्हें सुनकर आप लोग एंजॉय भी करेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। मेरे आज के स्टोरी सेंडर हैं मोहम्मद इस्लाम सऊदी अरेबिया से, और एक मेरी लिसनर है, उन्होंने अपना नेम ऑन एयर नहीं किया। उनकी स्टोरी है, और वकास अहमद मैनचेस्टर से। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद इस्लाम शेयर कर रहे हैं, जो बेसिकली इंडिया लखनऊ से हैं, मगर सऊदी अरेबिया में जद्दा में वो जॉब करते हैं। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है। ये बात आज से 20-22 साल पहले की है। वो कहता है, हम लोगों को स्कूल से छुट्टियाँ हुई तो हम लोग अपने नाना अबू के गांव में छुट्टियाँ गुजारने के लिए चले गए। नाना अबू का गांव बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा हुआ करता था। नाना अबू के घर के पास ही एक आम का बहुत बड़ा बाग था। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग आम के बाग में जाएंगे। गर्मियों का मौसम था। मैं, मेरे कज़न, हम लोग दोपहर के टाइम आम के बाग में चले गए आम खाने के लिए। जैसे ही हम लोग आम के बागीचे में पहुँचे, जहाँ पर दरख्त थे आम के, वहाँ पर जब हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा एक दरख्त के पास एक सांप था। हम लोगों को पहले सांप के बोलने की, जो सांप की एक फुनकार होती है, वो हमने सुनी, तो हम लोग एक दफ़ा फ़ौरन से चौंक गए कि सांप है यहाँ पर। अमूमन जो बाग होते हैं वहाँ पर सांप पाए जाते हैं, फलों के बागात हो या कोई भी। तो जब हम लोगों ने गौर किया तो आम के एक दरख्त के पास सांप बैठा हुआ था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। मेरे कज़न ने ये कहा कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हम लोग वापस चलते हैं। अभी हम लोग उस बागीचे से बाहर नहीं निकले थे, जैसे हम लोग वापस पलटे तो हमें पीछे से बहुत ज़्यादा कहकों की आवाज़ आने लग गई। ऐसा लग रहा था कोई खातून ऊंचा ऊंचा हंस रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए। हम लोग थोड़े से आगे निकल चुके थे। जब हम लोगों ने खड़े होकर पीछे पलट कर देखा तो जिस जगह पर हम लोगों ने सांप देखा था, वहाँ पर एक बहुत ही डरावने चेहरे वाली, बहुत ही खौफनाक चेहरे वाली कोई मखलूक बैठी थी। या तो वो जिन्नात थे या वो चुड़ैल थी। उसके लंबे लंबे हाथ थे और नेल्स भी बहुत लंबे थे, और वो बड़े खौफनाक अंदाज में इशारा करके हमें अपने पास बुला रही थी। उसी दरख्त के नीचे वो बैठी थी। उसका पूरा चेहरा बहुत ज़्यादा जला हुआ था, काले रंग का उसका चेहरा था, और दांत भी बहुत ज़्यादा बाहर थे। जब मेरे कज़न ने और मैंने उस चीज़ को देखा, इससे पहले हम लोग वहाँ से भागते, मेरा कज़न वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मैंने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया। पास के लोग भी, वहाँ पर कुछ गांव के लोग थे, वो भागते हुए आए। जब मैं ऊंचा ऊंचा चीख रहा था, हम लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, तो वो जो मखलूक थी वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन मेरा कज़न अभी भी होश में नहीं आया था। मैंने सारी बात उन्हें बताई। उन लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल के साथ हम लोग उस बागीचे से बाहर निकले और घर वापस आए। जब घर वापस आए उस वक्त भी मेरे कज़न की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो होश में नहीं था। काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर दम दरूद भी किया गया, तब कहीं जाकर उसको होश आया। तो फिर घर वालों ने ये कहा कि इसको दम करवाना चाहिए। फिर वहीं पर एक आमिल बुज़ुर्ग थे, उनके पास लेकर गए। जब उन्होंने दम किया तो उनका ये कहना था कि वो जो आम का बाग है, वहाँ पर बहुत सख्त बसेरा है चुड़ैल का। उस दरख्त के ऊपर वो कभी सांप के रूप में और कभी किसी और चीज़ के रूप में वहाँ पर रहती है। ये लोग दोपहर के टाइम गए थे, जो बिल्कुल शिकर दोपहर का टाइम होता है, ये लोग उस टाइम गए थे। तो उस चुड़ैल ने अपना आप जाहिर कर दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें कोई जानी नुकसान नहीं दिया। मेरा कज़न बहुत ज़्यादा बीमार रहा, उसका बुखार नहीं टूटता था। फिर बहुत ज़्यादा दम वगैरह करवाया, तावीज़ गले में डाला, तब जाकर वो ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद कभी भी गर्मियों की दोपहर में हम लोग गांव में जाते भी थे तो किसी बाग बागीचे में नहीं जाते थे। ये एक स्टोरी थी जो मोहम्मद इस्लाम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम आपका, आपने स्टोरी शेयर की। लिसनर्स, मैंने अपनी बहुत सी स्टोरीज़ में आप लोगों को ये मैसेज दिया है, जो गर्मियों की दोपहर होती है उस दोपहर में भी
आप लोगों ने खुद देखा होगा कितना सन्नाटा होता है। गर्मी के मारे इंसान तो क्या, जानवर भी छाँव में या अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में छुप कर बैठे होते हैं। और वो इतना सन्नाटा, इतनी पुरसरारियत और वीराना होता है हर जगह पर कि उस दोपहर में भी जब ज़वाल का टाइम होता है तो जन्नात अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं। तो जो गांव के इलाके होते हैं वहाँ पर दूर दराज बाग बगीचे होते हैं, डेरे होते हैं, खेत खलियान होते हैं। तो जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो अक्सर ऐसे मामलात उनके साथ हो जाते हैं। अपना ख्याल रखा करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरी एक सेंडर है जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है। अपना नेम ऑन एयर नहीं किया, ना ही उन्होंने मुझे अपना नेम बताया। वो कहती हैं, आज आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात तब की है, अभी मेरी बेटी बहुत छोटी थी। हम लोगों का मेरा जो इन लॉज थे, जो मेरा ससुराल था, वो गांव में रहते थे। और वहाँ का जैसे गांव का एक टिपिकल कल्चर होता है कि लोग या तो अपने आंगन में, सहन में, या फिर घरों की छतों पर सोते हैं गर्मी के मौसम में। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो सब ने यही कहा कि आप लोग भी ऊपर टेरेस पर, छत पर चारपाइयाँ बिछाकर सो जाएं। मुझे छत पर सोना, ओपन एयर में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन सब ने इतना ज़्यादा फोर्स किया, इसलिए मैं भी अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बेटी के साथ छत पर सोने के लिए चली गई। मेरी जो देवरानी है, उसका बेटा है, वो माजूब है, एबनॉर्मल है। तो वो तकरीबन सारी रात ही जागता रहता है। तो हम लोग ऊपर वाले टेरेस पर सो रहे थे, वो सारे नीचे आंगन में, सहन में सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी बेटी जो थी वो अपने पापा के साथ आराम से सो रही थी गहरी नींद में। आधी रात का टाइम हुआ, मैं करवटें बदल रही थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। एकदम से मुझे महसूस हुआ जिस तरह से कोई भागकर मेरी चारपाई के पास से मेरे हस्बैंड की चारपाई की तरफ गया है। मैंने उस तरफ करवट ली तो मेरे हस्बैंड की मेरी तरफ कमर थी, यानी वो करवट पर सो रहे थे। मैंने देखा उनके बिल्कुल चेहरे के पास कोई मखलूक खड़ी हुई थी। उसका बहुत डरावना चेहरा था, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। ऐसे लग रहा था उनमें से रोशनी सी निकल रही है। लेकिन उसका जो बाकी चेहरा था वो बहुत ज़्यादा डरावना था और वो मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। वो हंसते हंसते ही उसने एक हाथ मेरी बेटी के ऊपर रख दिया। जैसे उसने अपना एक हाथ मेरी बेटी के ऊपर रखा, मुझे इस तरह से सख्ता हो चुका था कि मैं चीखना चाह रही थी, मुझसे चीखा नहीं जा रहा था, मैं चिल्लाना चाह रही थी। मेरे ऊपर डर की इतनी कैफियत थी उस पुरसरार और खौफनाक मखलूक को देखकर कि ये एकदम से क्या चीज़ मेरे सामने आ गई है। उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। एकदम से मैं उसी हालत में उठी, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी। जैसे ही मैं उठी वो चीज़ पता नहीं कहाँ पर गायब होगी। मैंने चीखना शुरू कर दिया और अपनी बेटी को उठाकर अपने साथ लगा लिया, अपने हस्बैंड को सारी बात बताई। उन लोगों को मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं आया। जब मैंने वो मखलूक देखी, उस वक्त मेरी देवरानी का बेटा जो कि माजूब था, वो सहन में अजीबो गरीब आवाज़ें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो मुझे ख़बरदार कर रहा है या बताना चाह रहा है कि कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग फ़ौरन नीचे आए क्योंकि सब मेरी आवाज़ें सुनकर जाग गए थे। किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सब ने यही समझा कि शायद मैं ऊपर सोने की वजह से ये बहाना कर रही थी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकती। जब हम लोग नीचे सहन में आए तो वो बच्चा, वो जो एबनॉर्मल बच्चा था, वो मेरी तरफ बहुत ही पुरसरार नज़रों से देख रहा था और देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस मखलूक से बचा लिया मुझे, या जो भी था। शायद जैसे उसको पता था कि वहाँ पर कोई चीज़ आएगी। वो बहुत डरावनी चीज़ थी। उसके बाद कभी भी, चाहे कोई जितना भी फोर्स करे, दोबारा कभी भी मैं ऊपर टेरेस पर जाकर छत पर चारपाई बिछाकर नहीं सोई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और जिन्नात के इस तरह के हमलों से हमेशा महफूज रखे। लिसनर्स, हर बात मजाक नहीं होती, हर बात झूठ नहीं होता, हर बात बहाना नहीं होता। किसी इंसान के सामने जब ऐसी कोई भी चीज़ रात के किसी पहर में आ जाए और उस इंसान का फिर जो हाल होता है वो वही जानता है। लेकिन हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह हम लोगों को ऐसे जिन्नात के हमलों से, उनकी इस तरह से सामने आ जाने से हमेशा महफूज रखे। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज़ाद कश्मीर के ही
दो लोगों की कहानी है जो कि किसी दूसरे शहर में जॉब किया करते थे। तो जब उन लोगों को छुट्टी हुई तो उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है अपने घर जाते हैं। उन लोगों ने कोटली जाना था, तो अपना सफ़र उन लोगों ने शुरू कर दिया। रात का टाइम था, तो वो एक जगह से गुज़र रहे थे। वहाँ पर उन लोगों को उस बस ने उतार दिया। उसके बाद उन लोगों ने आगे अपने गांव में पैदल ही जाना था। जिस जगह पर बस ने उनको रोका वहाँ पर एक बेकरी सी बनी हुई थी। उन लोगों ने सोचा कि घर तो वैसे ही जा रहे हैं, तो यहाँ से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। वो कहते हैं जैसे ही हम लोग उस बेकरी में गए, हम लोगों ने वहाँ से जो कुछ भी ख़रीदना था हम लोगों ने वहाँ से वो चीज़ें ख़रीदी। लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वो जो बस वाला बस कह रही हूँ, जो बेकरी वाला शॉपकीपर था जो, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसमें अजीब सी बेचैनी थी। वो इतनी हड़बड़ाहट में और इतनी जल्दी में हम लोगों को चीज़ें पैक करके दे रहा था। हमने उससे पूछा कि भाई क्या मसला है, आपको कोई परेशानी है? तो उसका ये कहना था कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरसरार और डरावनी मखलूक़ात का बसेरा है। यहाँ पर जिन्नात है। रात के टाइम अक्सर वो रूप बदल बदल कर यहाँ पर आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर अकेला नहीं रुकता। आप लोग भी जल्दी से ये चीज़ें लें और यहाँ से अपने घर रवाना हो जाएं। हम लोगों ने जल्दी से वहाँ से वो चीज़ें ली। जैसे हम लोग उसकी बेकरी से बाहर निकले, हम लोग अभी गाड़ी में ही थे, तो हम लोग वहाँ से हम लोगों ने एक गाड़ी ली क्योंकि आगे गांव जाना था। हम लोगों ने, दूर थी वो जगह और रात भी थी। अभी हम लोग जा ही रहे थे तो रास्ते में हम लोगों ने देखा, हम लोगों को एक पुलिस वाले ने रोका। ना तो वहाँ पर कोई नाका था, ना ही वहाँ पर कोई चौकी थी, ना ही वहाँ पर कोई और पुलिस वाले नज़र आ रहे थे। अकेला एक तन्हा शख्स वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसने हमें रोका, सारा कुछ पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हमने उसको सारी बात बता दी। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ये कौन है जो इतने वीराने में, यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी नहीं है और ये यहाँ पर अकेला शख्स है। अभी हम लोग उससे बातचीत करके थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, एकदम से हम लोगों को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था कि ये कौन शख्स है। हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो वो गायब हो चुका था। अभी हम उससे 2-3 कदम ही दूर गए थे। वो कहाँ गया, वो कौन था, हम लोग नहीं जान सके। शायद वो जिन्नात ही थे, क्योंकि उस बेकरी वाले ने भी हमें यही बात कही थी कि जिन्नात मुख्तलिफ रूप लेकर रात के टाइम यहाँ पर नज़र आते हैं, बाकायदा इंसानों को रोकते हैं। शायद वो बात सच होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम लोग फ़ौरन से पहले हम लोगों ने वहाँ से तेज़ी से जाना ही मुनासिब समझा और अपने घर फिर हम लोग पहुँचे। इसी तरह से वकास कहते हैं, एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी इसी तरह से वकास कहते हैं कि एक और स्टोरी है, ये भी आज़ाद कश्मीर के ही गाँव की है। वहाँ पर एक ऐसा गाँव था जहाँ पर अभी बिल्कुल नए नए रोड यानी सड़क बनना शुरू हुई थी। तो एक ऐसी जगह थी, अभी वहाँ पर तामीर का काम शुरू नहीं हुआ था। वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। वो फिर जो मेन रोड बने हुए थे वहाँ से गुज़रते थे। यानी वो जो रोड अभी उन लोगों ने तामीर के लिए उसको बनाना शुरू ही करना था, वो बिल्कुल एक किस्म का वीरान सा हो गया था। वहाँ पर बहुत कम लोगों का गुज़र बसर होता था। तो उनके गांव में एक शादी थी, तो वहाँ पर उस शादी की शिरकत के लिए जैसे गांव में सभी लोग जाते हैं, तो एक घर की 2 लड़कियाँ बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई थी। जैसे शादी के फंक्शन में ख़वातीन तैयार होती हैं, वैसे ही वो तैयार होकर उस रोड के ऊपर से गुज़र रही थी। वो कहती हैं कि जैसे ही हम लोग उस वीरान रोड के ऊपर से गुज़रती हुई, क्योंकि वो जो रोड था वो बिल्कुल उस साइड पर था जहाँ से वो फंक्शन वाली जगह जो थी वो बहुत ज़्यादा करीब थी। अगर मेन रोड पर से गुज़र के जाते तो शायद देर हो जाती। अभी हम लोग उस रोड पर जा ही रहे थे तो एकदम से हम लोगों को इस तरह से लगा कि जिस तरह से हम लोगों के साथ साथ कोई चल रहा है। पहले तो हम लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम लोगों के साथ कौन चल रहा है, क्योंकि जब हम लोग उस रोड पर जा रहे थे वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर एकदम से ऐसा लग रहा था कि हम लोग रुकती हैं तो वो जो हम लोगों के पीछे कोई आ रहा है या साथ कोई चल रहा है तो वो 1-2 कदम हम लोगों के बाद रुकता है, उसके चलने की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ये महसूस किया। अभी थोड़ी ही दूर हम लोग पहुँचे तो हम लोगों को इस तरह से लगा कि जैसे सामने उसी रोड के एक कॉर्नर पर जिस तरह से कोई बैठा हुआ है। पहले किसी के चलने की आवाज़, फिर वहाँ पर रात के टाइम कोई बैठा हुआ था। हम लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ये कौन बैठा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही हम लोग उसके
करीब जाने लगे तो वो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से कोई औरत बैठी हुई है। वो कौन थी जो रात के टाइम वहाँ पर बैठी हुई थी? उसने दुपट्टे के साथ अपना चेहरा कवर किया हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से कुछ पढ़ रही है या कुछ बोल रही है। हम लोग थोड़ा सा उसके करीब जाकर खड़ी हो गई और उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं। पहले उसने हमारी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये पता नहीं कौन है और यहाँ पर क्यों बैठी है। फिर हमने उसको बुलाने की कोशिश की। जैसे ही हम लोग उसको बुलाने की कोशिश करते थे वो अपने आप को थोड़ा सा टर्न करने लगी, यानी हमारी तरफ और कमर करने लगी कि शायद हम लोग उसको देख ना लें वो कौन है। हम लोगों ने यही मुनासिब समझा कि इसको हम लोग नहीं बुलाते, शायद ये बोलना नहीं चाह रही, वो कुछ पढ़ रही थी। जैसे जैसे हम लोग उसको क्रॉस करने लगे तो उसने हमें से जो मेरी फ्रेंड उस तरफ थी उसका पाँव पकड़ लिया। जैसे उसने उसका पाँव पकड़ा उसके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म थे। वो लड़की एकदम से चौंक पड़ी कि ये क्या चीज़ है, किसने कौन सी चीज़ मेरे पाँव के साथ टकराई है। जब पीछे पलट कर देखा तो वो जो औरत थी जो कुछ पढ़ रही थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने उसका पाँव पकड़ा हुआ था। बहुत कोशिश की कि उसको छोड़ दे। हम लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दी, ऊंचे ऊंचे कलमे पढ़ने शुरू कर दिए, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की उसने उसका पाँव छोड़ दिया और वो चीज़ गायब हो गई। हम लोग इतना खौफज़दा हुई कि हम लोग फ़ौरन घर वापस भागे। जब हम लोग घर वापस आई तो जो दूसरी लड़की थी जिसका उसने पाँव पकड़ा था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसका पाँव उस जगह से बहुत ज़्यादा रेड भी हो गया था। उसके बाद घर वालों को बताया कि हम लोग उस रोड से गुजर रहे थे तो सबका ये कहना था कि वो रोड बिल्कुल वीरान और सुनसान हो चुका है। इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जन्नात का बसेरा है। दूसरा वो इलाका इस तरह का था, पहाड़ी रास्ते थे तो वहाँ पर तो जन्नात होते ही हैं। तो इस तरह से जन्नात ने उसके ऊपर हमला किया। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रही, उसके पाँव का दर्द नहीं जाता था और वो जो जहाँ पर उसका पाँव उस चीज़ ने पकड़ा था वो निशान वहाँ से बहुत अरसे के बाद रिमूव हुआ। उसको दौरे की कंडीशन भी बाज़ औक़ात बन जाती थी, उसकी ऐसी हालत हो जाती थी। फिर उस लड़की का बहुत ज़्यादा इलाज करवाया गया तब कहीं जाकर वो लड़की ठीक हुई। उसके बाद कभी भी हम लोग उस तरफ से नहीं गए। हम लोगों को इस चीज़ का एहसास तब हुआ कि हम लोग एक तो बहुत ज़्यादा तैयार हुए हुए थे, परफ्यूम लगाए हुए थे और उस वीरान रोड से हम लोग गुजर रहे थे तो शायद इसलिए उस मखलूक ने अपना आप हम पर ज़ाहिर किया, लेकिन उसने किसी किस्म का जानी नुकसान हमें नहीं पहुंचाया। ये 2 स्टोरीज़ थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। आप मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर हैं और बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं। लिसनर्स आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinvik57@gmail पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी? कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ गेस्ट भी थे इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, तो आप लोगों के लिए कल मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब रेगुलर स्टोरी पोस्ट करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। वेदर चेंज हो रहा है, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिया करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखा करें। नमाज कुरान पाक आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने लिए बहुत दुआ किया करें और अपनी उन ढेरों दुआओं में अपनी हुस्न नशीन को भी ज़रूर याद रखा करें। नीलम वॉइस ऑफिशियल को जाकर सब्सक्राइब करें और नौशीन वॉइस ऑफिशियल को भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।